भाइयों आर्थिक समीक्षा के साथ जोड़ने वाला हूं मैं इस टॉपिक को। जी सर। उसके बाद खनिजों में अगली जो बात आती है मेरे भाइयों वो आती है भंडारण की। किसकी आती है बेटा? भंडारण की। पहले इस पॉइंट को समझाता हूं, फिर इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपके आएंगे, फिर उनको आप करना। इसके बाद अगली जो बात आती है राजस्थान के अंतर्गत खनिजों में वो आती है बेटा उत्पादन की। किसकी आती है मेरे भाइयों? उत्पादन की। और अगली जो बात आती है खनिजों के अंतर्गत मेरे भाइयों वो आती है किसकी बेटा? आय की। किसकी आती है? आय की। खनिजों के दृष्टिकोण में मैं आपको चार चीजें पहले बताना चाहता हूं, बेफिक्र रहिए, आप अच्छे से देखिएगा मेरे भाइयों, अच्छे से समझिएगा कि आपके खनिजों का जो दृष्टिकोण है उसमें राजस्थान खनिजों की दृष्टि से विविधता में कौन सा स्थान रखता है भारत में, भंडारण में कौन सा स्थान रखता है, उत्पादन में कौन सा रखता है और बेटा आय के अंतर्गत कौन सा रखता है। तो यहां सबसे पहली बात आती है विविधता की। विविधता का मतलब होता है बेटा राजस्थान के अंतर्गत कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मेरे भाइयों। तो राजस्थान में अगर मैं विविधता की दृष्टि से जाता हूं तो अपने राजस्थान का भाई साहब फर्स्ट स्थान आता है। विविधता के अंतर्गत जो राजस्थान का खनिजों में फर्स्ट स्थान आता है मेरे भाइयों, कारण उसका क्या है, फर्स्ट पे क्यों है? क्योंकि हमारे यहां टोटल बेटा 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मेरे भाइयों? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इसीलिए मेरे भाइयों आपके राजस्थान को बेटा, इसी कारण राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? राजस्थान को इसी कारण खनिजों का अजायब घर कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। तो इसका मतलब कल को आपसे यह पूछा जाए कि विविधता की दृष्टि से राजस्थान का खनिज में कौन सा स्थान आता है, तो बेटा आप बताएंगे पहला आता है मेरे भाइयों। जी सर। और पहला बताने के बाद आप यह भी बताएंगे कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। चलिए सर ठीक है, अब बात करते हैं भंडारण की। भंडारण का मतलब होता है कि राजस्थान के आंतरिक भाग के अंतर्गत जो भंडारण है खनिज के, अगर पूरे भारत के अंतर्गत देखा जाए तो अपन भंडारण की दृष्टि से अपना कौन सा प्रकार रखते हैं या कौन सा नंबर रखते हैं मेरे भाइयों, तो ध्यान रखना भंडारण के अंतर्गत आपका सेकंड नंबर आता है राजस्थान का। तो खनिज भंडारण में सेकंड अगर राजस्थान का आता है तो भाई साहब यहां पे एक बात नोट में यह भी ध्यान रख लेना कि फर्स्ट नंबर किसका आता है, तो भाई साहब फर्स्ट नंबर जो आता है खनिज भंडारण के अंतर्गत वो आता है झारखंड का। किसका आता है? झारखंड का आता है। अब इसमें अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि राजस्थान के अंतर्गत चलो ठीक है मेरे भाई कि अपन जो भंडारण की दृष्टि से वो झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि यह भंडारण सबसे ज्यादा राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में देखने को मिलता है। तो खनिजों का बेटा जो सबसे ज्यादा भंडारण राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है वो ध्यान रखना भाई साहब, राजस्थान में खनिज भंडारण। तो राजस्थान में मेरे भाइयों जो सर्वाधिक खनिज भंडारण है आपका, जी सर, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडारण जो आपका देखने के लिए मिलता है वो मिलता है मेरे भाइयों अरावली के अंतर्गत। कहां मिलता है भाई साहब? अरावली के अंतर्गत मिलता है। और इसीलिए अरावली को मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत, इसीलिए अरावली को राजस्थान में ध्यान रखना भाई साहब खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। सर खनिजों का क्या कहते हैं बेटा? भंडार गृह कहते हैं। कभी भी पूछे कि राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह किसको कहा जाता है, तो वो अरावली को कहा जाता है। इसका मतलब आपको ये दो बातें समझ में आ गई कि विविधता में अपन फर्स्ट स्थान रखते हैं क्योंकि 81 प्रकार के खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं और 58 प्रकार के खनिजों का उनमें से हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। भंडारण में हम सेकंड नंबर पे आते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर पे झारखंड है और राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज भंडारण है वो अरावली में है, इसीलिए राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह किसको कह देते हैं बेटा? अरावली को कह देते हैं। ओके सर। अब अगली जो बात आप देख रहे हैं मेरे भाइयों उत्पादन की, तो उत्पादन के अंतर्गत भाई साहब अपना जो नंबर है बेटा वो तीसरा आता है। कौन सा आता है मेरे भाइयों? अपना थर्ड नंबर आता है आपके राजस्थान का उत्पादन में। चलिए देखेंगे अभी। और आय के अंतर्गत भी कौन सा आता है? तो आय के अंतर्गत भी आपके राजस्थान का थर्ड नंबर आता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि सर फिर पहला नंबर किसका है? अगर मैं उत्पादन और आय की बात करता हूं तो ध्यान रखना उत्पादन और आय में, अगर मैं दोनों की बात करता हूं उत्पादन प्लस आय में, तो भाई साहब उत्पादन प्लस आय के अंतर्गत मेरे भाइयों जो फर्स्ट नंबर रहेगा, उत्पादन प्लस आय के अंतर्गत जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा आपका उड़ीसा। चलिए ठीक है सर। सेकंड नंबर पे जो आएगा उत्पादन और आय में वो स्टेट आपका रहेगा छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है सर। और थर्ड नंबर पे जो आता है मेरे भाइयों उत्पादन व आय में वो आपका आएगा राजस्थान। कौन आएगा बेटा? राजस्थान। तो उत्पादन और आय में अगर खनिजों में कभी भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना हम कौन से नंबर पे आते हैं मेरे भाइयों?
तीसरे नंबर पे आते हैं। जी सर, अब यहां से आपकी एक बात और मैं बता देता हूं आपको, जब कभी भी ये बात हो कि उत्पादन कितने प्रकार के खनिजों का अपन राजस्थान में करते हैं, तो उत्पादन जो करते हैं भाई साहब, कितने प्रकार के खनिजों का अपन उत्पादन करते हैं, तो ध्यान रखना भाई साहब, राजस्थान 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है, जबकि मिलते कितने हैं मेरे भाइयों, 81 प्रकार के, लेकिन हम उत्पादन करते हैं 58 प्रकार के। तो यहां से इंपॉर्टेंट बातें क्या रही वो देख लीजिए। विविधता में हम फर्स्ट नंबर पर रहेंगे, खनिज में, खनिज भंडारण में हम सेकंड नंबर पर रहेंगे। सबसे ज्यादा भंडारण अरावली में रहेगा, इसीलिए अरावली को राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। उत्पादन में हम थर्ड नंबर पर रहेंगे, आय में भी हम थर्ड नंबर पर रहेंगे, क्योंकि उत्पादन प्लस आय में अगर कोई फर्स्ट नंबर पे है तो वो उड़ीसा है फिलहाल की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो छत्तीसगढ़ है, और तीसरे नंबर